हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वैशाली और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब में स्वागत करती हूँ। जैसे कि मेरी पहले बात हुई थी आपसे CRM की फुल फॉर्म के बारे में, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ उनकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में कि अगर हम अपनी कंपनी में कोई CRM पोस्ट पे किसी एम्प्लॉय को अगर हम अपॉइंट करते हैं तो उसकी क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, उनको कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए, कौन सी नहीं आनी चाहिए, इन्हीं सब के बारे में। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली मुझे प्राइवेट फील्ड में जॉब करते हुए 5 साल हो गए हैं। मैंने अच्छी सिटी में जॉब की है, अच्छी कंपनियों में जॉब की है और मैं अपने उसी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बताना चाहूँगी आज कि लोग बाग क्या है। लोग बाग कह सकते हैं या फिर कंपनी के ओनर्स कह सकते हैं या फिर हमारे सीनियर्स कह सकते हैं। एक्चुअली उनको ये तो पता है कि कंपनी में एक CRM की जो पोस्ट होती है, CRM का जो ओहदा होता है, वो कंपनी में बहुत ज़रूरी है और बहुत ख़ास पोस्ट होती है, ठीक है। बट उनको ये नहीं पता होता, हमारे सीनियर्स को भी, बट उनको ये नहीं पता होता कि इसके काम क्या है। मैं अभी आपको एक छोटी सी अपनी ही ज़िंदगी का हिस्सा बताना चाहूँगी। एक्चुअली जब मेरी 1-2 कंपनी में मेरी जॉइनिंग हुई तो मैंने वहाँ पे CRM की पोस्ट पे मैंने वहाँ पे जॉइन किया। बट मैंने देखा कि मुझे CRM की एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट पे अपॉइंट करते हैं। मुझसे एक टेलीकॉलिंग का काम करा है जो कि 10,000 रुपये में कहीं से भी ले सकते हैं आप। 8,000 रुपये में अच्छी टेलीकॉलिंग की लड़कियाँ मिल जाती है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये मेरे साथ खुद के साथ हुआ है। मैं किसी दूसरे का एक्सपीरियंस आपको शेयर नहीं कर रही हूँ। क्या करते हैं कि एक्सेल डाटा दे देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। छोटे छोटे काम्स के लिए उनको CRM की नीड हो जाती है। बट रियल में देखूँ तो मैंने 3-4 कंपनी में काम किया है 5 साल के करियर में। मैं सिर्फ 1-2 कंपनी का ही बताऊँगी आपको कि जिन्होंने मुझे एक अच्छी अहमियत दी है, मेरी पोस्ट को समझा है और उसी के अकॉर्डिंग मुझे काम दिया है। तो मैं जैसे कि आपको आज बताने वाली थी क्वालिफ़िकेशन के बारे में। देखिए, इसमें कोई ख़ास क्वालिफ़िकेशन नहीं होती। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको MBA करना ज़रूरी है या आपको वो कोई पोस्ट ग्रेजुएट या फिर कोई डिग्री होनी ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं होता। सब कुछ हमारी सोच पे, हमारी थिंकिंग पे डिपेंड्स करता है कि हमारे पास जो हमने काम किया है, लाइक अगर आपने 1 साल का एक्सपीरियंस भी है तो ये एक्सपीरियंस ही आपकी क्वालिफ़िकेशन को सबको ढक देता है। मैं इस बात को इनकार नहीं करती हूँ कि सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत पड़ती है, हमें अपने क्वालिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। हमें 10th 12th BA अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, हमारी पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए, एज डिपेंड्स ऑन यू। बट फिर भी मैं नॉर्मली अगर आपको कहूँ तो आपके लिए एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस 1 साल के एक्सपीरियंस में हम सीखते हैं कि हम कस्टमर से कैसे बात करेंगे, कस्टमर की क्या क्या क्वेरी होती है। क्योंकि देखो, ये आप भी जानते हैं कि हर एक कस्टमर वही होते हैं जो हमारे कस्टमर चलते आते हैं, वही कस्टमर होते हैं। बट उनकी नीड के अकॉर्डिंग, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारे कस्टमर्स की जो क्वेरी होती है, जो उनके क्वेश्चंस होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। लाइक अगर आप इंश्योरेंस की बात करें तो उसके क्वेश्चन इंश्योरेंस में हो जाते हैं चेंज। और अगर मैं उनको किसी मेडिसिन की बात बताऊँ तो वो मेडिसिन को लेके हमसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि कस्टमर्स वही होते हैं, बट उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनकी जो क्वेरी होती है वो चेंज होती रहती है। अब मैंने 1 साल का एक्सपीरियंस, आपको 6 महीने का एक्सपीरियंस ये ज़रूरी बताया है, और ये मैंने इसीलिए बताया कि हम कस्टमर से कैसे बात करते हैं, क्या क्या उनकी क्वेरी होती है, हम उनको कैसे सोल्व कर सकते हैं, हम अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट को कैसे सर्विस दे सकते हैं, कैसे हम नए क्लाइंट्स बना सकते हैं, और वो भी लंबे समय तक के लिए। इन सभी के लिए आपके पास एक्सपीरियंस का होना ज़रूरी है। आपके ज़्यादा नहीं, आपको ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। और अब अगर मैं बात करूँ आपकी लैंग्वेज की, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। देखो, मैं आपको एक छोटा सा ये एग्जांपल देना चाहूँगी कि अगर आप 100 कस्टमर्स को डेली फॉलोअप करते हैं, या 80 कस्टमर को डेली फॉलो करते हैं, या 50 कस्टमर्स को डेली फॉलो करते हैं, इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने कस्टमर्स को डेली फॉलो करते हैं। मैं सिर्फ मेनली ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप 50 कस्टमर्स को डेली फॉलो करते हैं तो उनमें से आपको 45 कस्टमर्स ऐसे मिलेंगे जो कि हिंदी में फोकस करेंगे, आपसे हिंदी में बात करेंगे, आपको हिंदी में ही बात करने के लिए कहेंगे और आपकी हिंदी की ही लैंग्वेज समझेंगे।
उनमें से आपको 10 कस्टमर्स ऐसे मिलेंगे जो कि आपके इंग्लिश टू इंग्लिश बात करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों आनी ज़रूरी है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदी को मैं प्रायोरिटी देना चाहूँगी। और अगर मैं क्वालिफ़िकेशन की बात आपसे हो गई है, लैंग्वेज की बात आपसे हो गई है, बाकी की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको आपकी अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। आपने मुझे इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय।